You are welcome to my lecture on modern physics, and this is my third lecture in this chapter. And in this lecture, I am going to discuss about 3-level laser, 4-level laser, and Ruby lasers in detail. From the examination point of view, these are very important topics, and oftenly it is asked what is 3-level and 4-level lasers, or write a note on Ruby laser. So let's start with the 3-level lasers. Now, what are 3-level lasers? 3-level laser is that which has 3 energy level. 3 energy levels होते हैं, उन lasers को हम बोलते हैं 3-level lasers. So इसकी जो examples हैं, that is Ruby laser. Ruby laser solid state laser है. इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे. और ये बना होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, और इसमें क्रोमियम आयंस की डोपिंग होती है. मींस जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड होते हैं वो क्रोमियम आयंस होते हैं. तो ये रूबी लेज़र जो है वो 3-level लेज़र है. अब 3-level लेज़र कैसे वर्क करता है या क्या उसका मैकेनिज्म रहता है? तो उसमें 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं. ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, देन एक्साइटेड एनर्जी लेवल दैट इज E2 एंड E3 दैट इज आल्सो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल. अब इसमें स्टार्टिंग में जो एटम्स हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है. नॉर्मल स्टेट में जो एटम हैं वो नॉर्मल दैट इज़ ग्राउंड स्टेट में ही रहना प्रेफर करते हैं. तो ये वाली जो स्टेट है दैट इज़ ग्राउंड एनर्जी स्टेट. मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं एटम्स. लेकिन जैसे ही हम उनको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे ये फोटॉन जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी देते हैं इसको एटम्स को. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पंपिंग प्रोसेस. इसको पंपिंग प्रोसेस बोला जाता है. तो पंपिंग प्रोसेस लाइट की हेल्प से भी दी जा सकती है या वोल्टेज की हेल्प से दी जा सकती है. सो यहाँ पे जो फोटॉन्स हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं एटम्स को, और ये वाले एटम्स ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचते हैं. पहले क्या होता है कि पहले यहाँ पे एटम ज़्यादा होते हैं, हायर एनर्जी में कम होते हैं, और ऊपर हायर एनर्जी में और कम होते हैं. तो ये नॉर्मल है. नॉर्मल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स इस स्टेट में E1 स्टेट में सबसे ज़्यादा, फिर ऊपर वाली स्टेट में, और ऐसे कम होते जाते हैं. दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन जैसे ही हमने इसको फोटॉन्स को एनर्जी दी तो ये वाले एटम जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं. तो सेकंड डायग्राम में यू सी कि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कम हो गए हैं, और यहाँ पे वाले एटम यहाँ पे पहुंच गए हैं E3 स्टेट में. अब E3 जो स्टेट होती है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल. ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है. यहाँ पे स्टेबिलिटी मिनिमम है. सो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिनिमम होने के कारण जो एटम हैं यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए स्टे करते हैं. यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए स्टे करेंगे. वो करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे. तो यहाँ से इमीडिएटली जो एटम्स हैं वो नीचे को आ जाते हैं, डाउन स्टेट में आ जाते हैं. और जैसा कि ये वाली जो स्टेट होती है ये मेटास्टेबल स्टेट होती है. सो इट इज़ अ मेटास्टेबल. तो मेटास्टेबल में एटम जो हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड्स. तो इतने टाइम के लिए यहाँ पे जो एटम्स रुकेंगे तो यहाँ पे जो एटम्स हैं उनका काउंट ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पे एटम्स की गिनती ज़्यादा हो जाती है. तो नेक्स्ट डायग्राम यू सी कि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं. यहाँ से एटम इमीडिएटली यहाँ पे आ गए, और ये कंटिन्यूसली ये हम एनर्जी देते हैं. कंटिन्यूसली एटम जो हैं वो हाई एनर्जी में जंप करते हैं. हाई एनर्जी से वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो हैं इंक्रीज कर जाते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस स्टेट को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है जब मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट के कंपैरेटिव ज़्यादा हो जाते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट. सो यहाँ पे जब एटम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है लेज़र का. लेज़र एक्शन इसके बिना पॉसिबल नहीं है.
अब यहाँ से कोई एटम जो है वो नीचे ग्राउंड स्टेट में जाएगा और फोटोन एमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। अब यही एनर्जी, यही फोटोन ये वापस आता है। अब मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा कि जो ये रूबी लेज़र है, इसके साइडों पे दो मिरर्स होते हैं और मिरर से ये वाली एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वाला जो फोटोन निकला, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस आएगा और वापस आने के बाद यहाँ पे जो एटम है, ये हाई स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे इस फोटोन के साथ जो जो एटम नीचे आया, इसका जो फोटोन है वो एमिट होगा। ये फोटोन और यहाँ से जो फोटोन एमिट हुआ वो दोनों सेम फेज में होते हैं और यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। अब यही फोटोन जो हैं वो यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। वापस आने के बाद ये और एटम्स को नीचे लेके आएंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये फोटॉन्स जो हैं ये एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेज़र बीम। तो लेज़र बीम की फॉर्म में एमिट होते हैं और ये कोहेरेंट एमिशन होता है। मीन्स ये वाले जो फोटॉन्स हैं, इनकी एनर्जी, इनकी डायरेक्शन, इनका फेज, इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, वो सब कुछ सेम रहता है और यहाँ पे एक पावरफुल बीम हमें मिलती है। तो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस इन 3 लेवल लेज़र। तो 3 लेवल लेज़र में 3 एनर्जी लेवल हैं, ये याद रखना है, एक E1, एक E2 और एक E3। और एनर्जी देने से एटम जो हैं वो पहले हाई स्टेट में जाते हैं, फिर मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं और मेटास्टेबल में आने के बाद ये बन जाता है पॉपुलेशन वर्जन और पॉपुलेशन वर्जन के बाद होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और इसके बाद में होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि बेसिक प्रोसेस है लेज़र का। तो यहाँ पे एक लेज़र आउटपुट हमें मिलती है और इसका एग्जांपल है रूबी लेज़र। सो ये 3 लेवल लेज़र का प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज 4 लेवल लेज़र्स। So what do you mean by 4 level laser and what are its examples, how it work? So we'll explain here. So 4 level laser में 4 एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे 3 लेवल लेज़र में 3 लेवल होते हैं एनर्जी के, तो इस केस में 4 लेवल लेज़र में 4 एनर्जी लेवल हैं। E1 मिनिमम एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट है, E2, E3 एंड E4 ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं, हायर एनर्जी स्टेट्स हैं। सो इनिशियली यहाँ पे जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे और कम होते हैं, यहाँ पे और कम होते हैं। तो ये ज़ीरोज़ जो बनाए हुए हैं या सर्कल्स जो बनाए हुए हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे 6 बनाए हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो एटम्स कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एटम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, पंपिंग प्रोसेस होता है। तो पंपिंग प्रोसेस में जो एटम्स हैं जैसे एनर्जी गेन करेंगे, यहाँ से ये एटम एनर्जी गेन करेंगे और गेन करने के बाद ये एटम जंप करेंगे हाई एनर्जी स्टेट में। तो हम इनको एनर्जी इतनी देते हैं कि यहाँ से ये एटम डायरेक्टली हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में जाएं। तो यहाँ पे ये वाले एटम जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं। सो यहाँ पे एटम जो मान लो 3 एटम है, 3 एटम्स हैं, तो ये 3 एटम मान लो ये हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे एटम ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे कम हो गए हैं। ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कम हो गए हैं। अब ये वाली जो स्टेट है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, ये मैक्सिमम एनर्जी है और ये मिनिमम स्टेबिलिटी है। तो एटम यहाँ पे नहीं स्टे करेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये इमीडिएटली ये नीचे आ जाएंगे। तो ये एटम जो है नीचे ड्रॉप करेंगे और जब ये ड्रॉप करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, बट वो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट नहीं होती, नॉन रेडिएटिव एमिशन होता है। तो ये वाले जो एटम है वो यहाँ पहुँच जाते हैं और ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाते हैं और क्योंकि यहाँ पे जो एटम हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं, सो
यहाँ पे जो एटम हैं उनका काउंट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस हो जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं तो दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एटम जो हैं वो नीचे जाते हैं, और नीचे आने से यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, अपने आप नीचे आते हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। बट यही एनर्जी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है और हेल्प करती है टू अचीव द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें फोटोन चाहिए होता है। तो ये वाला जो फोटोन है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आता है, और वापस आने के बाद ये स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन का कैसे होता है, ये वाला फोटोन इन एटम्स को नीचे लेके आता है और यहाँ से हाई से लो आने पे एनर्जी इमिट होती है, और ये वाली एनर्जी और यहाँ से जो एनर्जी इमिट हुई है ये दोनों सेम फेस में एमिशन होता है, और इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और इसमें लेज़र बीम निकलती है, हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम निकलता है, क्योंकि सभी फोटॉन्स का जो डायरेक्शन है, जो पावर एनर्जी है, जो फेस है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब सेम रहती है और सभी फोटोन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल लेज़र एमिशन टेक प्लेस। तो ये उसके बाद जो एटम है वो नीचे आ जाते हैं। सो उसके बाद अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके मेन फोर स्टेप्स हैं। वन, पहले पंपिंग प्रोसेस से ये एटम हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, उसके बाद ये लो एनर्जी स्टेट दैट इज मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, पॉपुलेशन वर्जन होता है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन से फोटोन निकलते हैं, वही फोटोन स्टिमुलेटेड एमिशन होने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ बीम। तो ये जो है प्रोसेस है फॉर 4 लेवल लेज़र्स, और इसकी मेन एग्जांपल जो हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र। तो इसमें एक्टिव मीडियम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और दूसरा है नियोडियम YAG लेज़र, तो ये भी गैस लेज़र है। सो दीज आर 4 लेवल लेज़र्स। तो that's all in 4 level lasers. So next topic is ruby laser. So what is a ruby laser? तो रूबी लेज़र पहली सॉलिड स्टेट लेज़र है जो कि 1960 में मैमन नाम के साइंटिस्ट ने बनाई, और ये इसमें जो मीडियम है वो रूबी क्रिस्टल होता है, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम आयंस का मिक्सचर है। एल्युमिनियम ऑक्साइड रॉड में कुछ क्रोमियम आयंस होते हैं एडिशनल, और इसकी जो आउटपुट आती है रूबी लेज़र में वो रेड लाइट की ये लेज़र एमिट करता है, जिसकी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6943 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। अब इसके किसी भी लेज़र में जो लेज़र के पार्ट्स होते हैं वो 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। व्हाट आर दैट इज़ एक्टिव मीडियम, मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं लेज़र बनाने के लिए, और दूसरा होता है पंप सोर्स। पंप सोर्स का मतलब होता है कि एनर्जी किस तरीके से हम उसको दे रहे हैं, उसके एटम्स को हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाने के लिए क्या हम सोर्स, एनर्जी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट देने के लिए। देन इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर एक मिरर्स होते हैं, सेट ऑफ मिरर्स होते हैं, दो मिरर्स होते हैं। इसमें एक मिरर जो होता है वो पूरी तरह रिफ्लेक्टर होता है, और दूसरा जो होता है वो पार्शियल रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और कुछ लाइट उसमें से ट्रांसमिट भी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 पार्ट्स इन द रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र में जो एक्टिव मीडियम है, जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल ऑफ रूबी होते हैं, एक रूबी रॉड होती है जिसका कलर पिंक होता है, और ये बनी होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड से, और इसमें क्रोमियम आयंस की इम्प्योरिटी ऐड होती है। सो दिस इज एक्टिव मीडियम। देन इज पंप सोर्स। पंप सोर्स जो होता है एनर्जी इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम फ्लैश लैंप यूज़ करते हैं टू एक्साइट द एटम्स एंड टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब जो ग्राउंड स्टेट से हम हाई एनर्जी में लेके जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हो तो उसको पॉपुलेशन वर्जन बोलते हैं, और उसके लिए हमें पंप सोर्स चाहिए,
और इसमें रूबी लेज़र में हम फ्लैश लैंप यूज़ करते हैं। तो ये पंप सोर्स के बारे में। नाउ लेट्स सी इस डायग्राम ऑफ रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र में जो सेंटर में है ये सिलेंड्रिकल, तो इसको बोलते हैं रूबी रॉड। तो ये रूबी रॉड ली जाती है, उस रॉड के अराउंड एक कॉइल की फॉर्म में एक ट्यूब लगाई जाती है, कॉइल्ड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश ट्यूब। तो ये एनर्जी कंटिन्यूसली देती है और इस रॉड के एटम्स को एक्साइट करती है। उसके बाद ये साइड्स पे दो मिरर्स होते हैं। ये बैटरी अरेंजमेंट है। ये कॉइल को फ्लैश ट्यूब को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए हमारे पास ये बैटरी अरेंजमेंट है। और ये M1 और M2 ये रॉड के दोनों एंड्स पे दो मिरर होते हैं, वो जो आपस में पैरेलल होते हैं। ये बिल्कुल पैरेलल होते हैं, तभी एनर्जी इमिशन होगा, नहीं तो प्रॉपर बीम नहीं बनेगी। तो अब इसमें लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये ट्यूब लाइट को हम ऑन कर देते हैं, फ्लैश ट्यूब को। तो ये जो है इसकी एनर्जी से ये रूबी रॉड के जो एटम्स हैं ये हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये पॉपुलेशन वर्जन होता है। अब पॉपुलेशन वर्जन के बाद एक स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है जिससे फोटॉन्स निकलते हैं। अब ये फोटॉन्स जो हैं वो M2 मिरर की तरफ जाते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस आते हैं। अब ये वापस आने के बाद ये स्टिमुलेटेड इमिशन करेंगे और स्टिमुलेटेड इमिशन से ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो इधर को जाएंगे। अब यहाँ से आने के बाद यहाँ से पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि M1 जो मिरर है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, फुली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर है, और जो M2 मिरर है वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग है, ये पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसमें से एमिशन भी होती है, ट्रांसमिशन भी होती है। अब ये फोटोन जो इधर गए थे ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे और ये और एटम्स को ग्राउंड स्टेट में ले आएंगे, लो स्टेट में लेके आएंगे और ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी एमिट होने के बाद कुछ एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है जो कि बीम हमें मिलती है, और बाकी की एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये वाला मिरर M2 मिरर, इसमें पूरी तरह रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ एनर्जी इसमें से एमिट भी होती है बिकॉज ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। सो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो बहुत बीम की फॉर्म में आउटपुट मिलता है। सो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। सो थर्ड पार्ट that is important in laser, that is optical resonator। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर जैसे हमने बताया कि रॉड के साइड्स पे, जो रूबी रॉड है उसके साइड्स पे दो मिरर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। जो रॉड है उसको हम दो मिरर्स के बीच में रखते हैं। एक मिरर जो होता है पूरी तरह रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा मिरर जो है पार्शली रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें से ट्रांसमिशन होता है लेज़र का। तो ये मिरर M2 है। नाउ वर्किंग ऑफ लेज़र में क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट इन वर्किंग ऑफ लेज़र, रूबी लेज़र। सो वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र हेयर, रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र में क्या क्या है, जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द डायग्राम, बट लिखेंगे क्या कि जब लाइट फ्रॉम द फ्लैश लैम्प स्ट्राइक द लेज़र मीडियम, तो फिर एटम जो हैं एक्साइट हो जाते हैं टू हायर एनर्जी स्टेट E3, जैसा ये डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले एटम ये फोटोन एनर्जी हम देते हैं लैंप की हेल्प से। तो फ्लैश लैंप की एनर्जी से ये वाले एटम जो हैं ये एक्साइट हो जाते हैं टू हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पे पहले कम थे, अब ये ऐड होके ज़्यादा हो गए हैं। अब यहाँ से जो एटम हैं वो इमीडिएटली नीचे आ जाते हैं मेटा स्टेबल स्टेट में। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल। तो यहाँ से एटम इमीडिएटली यहाँ जाते हैं और यहाँ पे एटम्स की काउंट बढ़ जाती है और यहाँ पे आ जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, के नंबर ऑफ एटम हाई एनर्जी स्टेट में ज़्यादा हो गए हैं, लो एनर्जी स्टेट में कम हैं, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। अब यहाँ से जो एमिशन होगा, यहाँ से एटम नीचे आएगा तो एक फोटोन निकलेगा। अब यही फोटोन बाकी एटम्स को डाउन लेके आने में, नीचे लेके आने में हेल्प करेगा
और यहाँ पे होगा स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो एनर्जी निकलेगी वो सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन की होगी। सो यहाँ पे एक लेज़र आउटपुट लेज़र जो आएगी दैट इज़ हाई इंटेंसिटी लेज़र एमिट होगा। सो इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है जब ये वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद द फोटॉन्स एमिटेड बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोड्यूसेस स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जो फोटॉन्स हैं ये वाले जहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटॉन प्रोड्यूस हुआ, ये फोटॉन ये एटम्स को डाउन लेके आता है और एमिशन होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फोटॉन्स एमिटेड बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोड्यूस स्टिमुलेटेड एमिशन एंड यहाँ से मिरर M1 रिफ्लेक्ट बैक द फोटॉन्स। ये मिरर जो होता है दो साइड्स पे, एक मिरर इधर और एक मिरर ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये वाला जो मिरर है ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है और दोबारा से एटम्स को डाउन लेके आने में ये हेल्प करता है। सो यहाँ से जो एनर्जी इमिट होती है वो इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो मिरर से कंटिन्यूसली निकलती रहती है। तो इसमें जो आउटपुट वेव आती है, आउटपुट एनर्जी आती है, बीम आती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 6943 एंगस्ट्रॉम और ये रेड कलर का इसमें एमिशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूबी लेज़र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and I will paste a link of this PDF of this these two questions. So read it again and again, and if you have any doubts you can write to me in the comment box. Thank you very much for watching. Thanks.